हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी विषयों से संबंधित हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ज्योग्राफी के हैं वो 1000 क्वेश्चंस वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे, एंड 500 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा साइंस के। और ऐसे ही प्रत्येक विषय के मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चंस भी मैं आपको देता चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो सन था 1955। वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में स्थायी गैस नहीं है। जैसे कौन सी स्थायी गैसें हैं? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वो है चक्रवातीय वर्षा। भारत में कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है? तो ये है दुर्ग। और दुर्ग कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो भारत में जो सामान्यतः जो रेशम मिलता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। भारत में 5 सेंटीमीटर के लंबे रेशे भी मिलते हैं, लेकिन वो कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही मिलते हैं। तो भारत में जो लंबे रेशे हैं कपास के, उनका आयात जो किया जाता है वो पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से किया जाता है। किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे जो हमारा पूर्वी तट है, हम कुछ प्रदेशों की अगर बात करें तो जैसे गोवा है, केरल है, यहाँ पर आपकी जो छतें मिलेंगी वो ढालनुमा बनेंगी। इसके बाद जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, अगर हम पर्टिकुलर बात करें मेघालय की, तो इन इलाकों पर ढालनुमा छतें मिलेंगी घरों में आपको। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो छतें बनती हैं वो ढालनुमा बनाई जाती हैं। भोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और थारू जनजाति से संबंधित एक फैक्ट है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो थारू जनजाति है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो वो है कोयला और जिप्सम। जल के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? जो जल है वो भाप के रूप में जब परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। बहुत ही सिंपल है। जैसे सूर्य की जो किरण होती है वो पृथ्वी पर आती है तो वो किस माध्यम में आती है? तो उसे कहते हैं विकिरण। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा संवहन, विकिरण, है ना? तो जो माध्यम होता है वो विकिरण का माध्यम होता है। शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये भूमध्य सागरीय जलवायु विशेषता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जैसे तटीय इलाके हैं, और उनमें भी जैसे मैं बात करूं तो जैसे कुछ मैं देशों के नाम आपको बताता हूं, जैसे ग्रीस है, इटली है। यहाँ पर जो सामान्यतः जलवायु पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और एक फैक्ट और आप याद रखो कि भूमध्य सागरीय जलवायु में ही जो रसदार फल होता है, तो उन रसदार फलों की जो पैदावार होती है वो इन भूमध्य सागरीय जलवायु में ही सामान्यता होती है। जैसे आप अंगूर है। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो वो स्थान है रानीगंज। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वो है दामोदर नदी। देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लिए सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? तो भारत में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसमें जो सर्वाधिक कृषि योग्य जो भूमि है वो किस फसल के लिए है? प्रश्न का मतलब ये है, वो चावल की खेती करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% भाग कृषि योग्य है। ये विश्व की बात हो रही है। काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तो वो है कर्नाटक। और इसके बाद कर्नाटक को आप एक विषय के लिए और याद रख सकते हो,
तो वो है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी का भी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक से ही होता है, और वो किस्म है अरेबिका। अरेबिका किस्म का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक से ही किया जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा उद्योग। दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? तो वो है प्रायद्वीप भारत की। तो इनको मिलाकर कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? और पेपर में ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में जो समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं उनकी संख्या है 9, जिसमें सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है वो है गुजरात, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। इनको भी आप याद रखोगे। और जो 9 राज्य हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गोवा, फोर्थ है कर्नाटक, फिफ्थ है केरल, सिक्स्थ है तमिलनाडु, सेवेंथ है आंध्र प्रदेश, एट्थ है उड़ीसा और नाइन्थ है पश्चिम बंगाल। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहते हैं दून ना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है उसे कहते हैं घाटी। सामान्यतः जो पर्वतीय इलाकों में जो लोग रहते हैं वो घाटी नुमा इलाके में ही रहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कश्मीर घाटी। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो वो है सारगैसो सागर। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो देश है चीन। कौन सी एकमात्र हिमालय नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो वो नदी है यमुना। जैसे आप देखोगे इस तरीके से कुछ गंगा चलती है तो बहुत सारी जो हिमालय नदियां हैं वो गंगा के ये बाएं किनारे पे आके मिलती हैं, लेकिन एकमात्र हिमालय नदी है जो है यमुना, वो गंगा के दाएं किनारे पर आकर मिलती है। तो ये गंगा हो गई और ये यमुना भी हिमालय नदी है। बाकी जितनी भी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो भी गंगा को दाएं किनारे पर ज्वाइन करती हैं, लेकिन वो हिमालय नदी नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि एकमात्र हिमालय नदी जो दाएं किनारे पर आकर मिलती है। बाकी इसके अलावा अन्य भी हिमालय की नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, गंडक है, कोसी है, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन वो बाएं किनारे पर मिलती हैं। दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी एकमात्र है वो है यमुना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो वो है केरल। में किस भाषा का शब्द है? तो वो है जापानी भाषा का। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो वो है चेन्नई में। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो वो थे कोपरनिकस। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो वो नापा जाता है भूकंप को। दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।